हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को आज हम लोग देखेंगे और पूरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास को हम लोग समझेंगे। और आज यह लाभ और हानि का फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का पूरी फार्मूला को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट जितने भी फार्मूला इसके होते हैं, जितने भी क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, उन सारे फार्मूलों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो है वो कहता है कि लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, यानी विक्रयमूल्य को एसपी और क्रयमूल्य को सीपी कहते हैं। यानी एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है ना। एसपी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब होता है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस। लाभ हमें तभी होंगे जब मेरा विक्रयमूल्य ज्यादा होगा और क्रयमूल्य कम होगी, है ना। हानि हमें तब होंगे जब हमारी क्रयमूल्य कम और विक्रयमूल्य ज्यादा होगा, है ना। यानी कहने का मतलब भाई मेरे 10 रुपये के सामान को यदि हम 8 रुपये में बेचते हैं तो हमें लॉस हो जाएगी। यदि हम 10 रुपये के सामान को, भाई मेरे समझिएगा, 10 रुपये के सामान को 12 रुपये में सेलिंग करते हैं तब हमें लाभ हो जाएगी, है ना। तो चलिए अब सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी बराबर दो फॉर्मूले होते हैं, एक जब लाभ होगा, एक दूसरा जब हानि होगा। और विक्रयमूल्य का, सेलिंग प्राइस का भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक जब हानि होगी और एक जब लाभ होगा, है ना। तो सीपी बराबर क्या होते हैं? विक्रयमूल्य माइनस लाभ। जब लाभ हो रहेगा तो माइनस लाभ हो जाएगा, अगर हानि रहेगा तो हानि प्लस विक्रयमूल्य हो जाएंगे, है ना। और सेलिंग प्राइस बराबर क्या होंगे? क्रयमूल्य माइनस हानि। जब हानि रहेगा तो माइनस करना है क्रयमूल्य में, और जब लाभ होगा तो क्रयमूल्य में प्लस कर देना है लाभ को, है ना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाभ परसेंट बराबर क्या होता है कि लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। यानी लाभ परसेंट अगर आपसे पूछे तो जितना लाभ होगा, यानी सीपी और एसपी को घटाने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। यानी लाभ हमें होता है एसपी माइनस सीपी को अगर घटाएंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी। और लाभ परसेंट बराबर जो होगा लाभ गुना 100 बटा सीपी, है ना। हानि परसेंट पर हो जाएगी हानि गुना 100 बटा क्रयमूल्य यानी सीपी। अब सीपी बराबर एक और फॉर्मूले होते हैं मेरे भाई। यदि आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ हो, यदि सीपी बराबर एक और फॉर्मूले होते हैं, यदि आपको लाभ और हानि दोनों परसेंटेज के फॉर्म में अगर दिया रहे कोई एगो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सीपी बराबर एसपी गुना 100 बटा 1 प्लस माइनस लाभ या हानि। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, यदि आपको लाभ होगा तो यहाँ प्लस करना है, यदि हानि होगा तो यहाँ माइनस करना है। कंफर्म? इस फॉर्मूला को समझेंगे। एसपी बराबर क्या होते हैं? सीपी इंटू 1 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। यानी भाई मेरे कहने का मतलब कि एसपी बराबर होगा सीपी इंटू 1 प्लस माइनस लाभ या हानि। यानी अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे, और बट्टा 100। यानी इसका यह एक होगा फॉर्मूला। यानी सीपी का एक अलग फॉर्मूला है और एसपी का एक अलग फॉर्मूला है। कब? जब आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ होगा, तब हम लोग को यह फॉर्मूला को यूज करेंगे और अपनी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। अब यह जो है फॉर्मूला, इसको देखेंगे तो यह दोनों फॉर्मूला बहुत वीवीआई है मेरे दोस्त। यह दोनों फॉर्मूला बहुत वीवीआई है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला से बहुत मैक्सिमम एग्जामों में क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। इसलिए इस फॉर्मूले को अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में भी अपनी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखेंगे एसपी बट्टा सीपी बराबर 100 प्लस
100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बट्टा 100, यानी इस पे आधारित जैसे क्वेश्चन हो रहेंगे आपको कि एसपी और सीपी में से कोई एक को दे दिया जाएगा, एसपी को दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसमें 10% का प्रॉफिट होता है तो हमें सीपी ज्ञात करें, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो एक फॉर्मूले का आप यूज कीजिएगा। और एक और है एसपी बट्टा सीपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंटेज बट्टा 100, यानी कहने का मतलब भाई मेरे, यदि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो तो इसमें जोड़ देना है, और यदि लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो तब उसमें माइनस कर देना है। यानी इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन रहेंगे, आपको या तो लॉस परसेंटेज के बारे में पूछेगा, सीपी और एसपी दिया रहेगा, यदि सीपी और एसपी दिए रहेंगे आपको लॉस परसेंटेज या लॉस या प्रॉफिट लॉस पूछेंगे, है ना। या आपसे सीपी दिया रहेगा, एसपी के बारे में पूछेगा। इस वैसे आधारित क्वेश्चन आपको ये दोनों फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है, ठीक है। एक और पॉइंट है मेरे भाई, यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो पॉइंट है, यानी कहने का मतलब मैं इसी फॉर्म को, जो मैंने आपको ये दो फॉर्मूले समझाए, इसी फॉर्म को थोड़ी शॉर्टकट में मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लाभ हमें तभी होंगे जब हमारा एसपी ज़्यादा हो। भाई मेरे, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कहने का मतलब, मान लो कि यह एक भाला है, मान लीजिए कि मैं भाला भोग दिया सीपी को और सीपी भाला भोग दिया एसपी को, है ना। भाला आप किसी को तभी भोग सकते हैं जब आप दूसरे पार्टी से बरियार हो, है ना। तो यदि एसपी भाला भोग रहा है सीपी को तो एसपी होगा, बड़ा होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि एसपी जो है सीपी को भाला भोग दे रहा है तो यह एसपी मेरा बरियार होगा, तब तो सीपी को मार रहा है ना। तो यानी एसपी हमारा बड़ा होगा और सीपी हमारा छोटा होगा, तब हमें लाभ की प्राप्ति होगी, है ना। मैं ऑलरेडी आपको बोल रहा हूं कि मैं इसी फॉर्म को एक शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। हानि बराबर होंगे क्या, हानि यानी सीपी जो है बरियार है। भाई मेरे, सीपी का मुंह खुला है यानी सीपी बरियार है, सीपी इसको मार रहा है। सीपी जो है एसपी को भाला भोग दे रहा है, तो एसपी को जब भाला भोग रहा है तो एसपी छोटा है, एसपी साहब छोटा है और सीपी साहब सबसे बड़ा है ना। तो जब यह व्यक्ति बड़ा है तो सीपी हो जाएंगे क्या, बड़ा, और एसपी हो जाएंगे छोटा, है ना। तो चलिए अच्छी तरह से आप लोग अपने यह फॉर्मूले को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, एक बहुत छोटी इजी सा एक क्वेश्चन है जिससे हम लोग अपनी चैप्टर, अपनी लेसन लाभ और हानि को स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु का क्रयमूल, भाई मेरे, यह शॉर्ट फॉर्म है क्रयमूल का, और यह विक्रयमूल शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। क्रयमूल एवं विक्रयमूल का अनुपात 20:17 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई मेरे, यह अनुपात कहने का मतलब समझते हैं क्या होता है। अनुपात कहने का मतलब बोलते हैं कि आपका क्रयमूल और विक्रयमूल को दो भागों में बांट दिया गया। रेशियो का मतलब ही होता है कि दो अनुपात में आपको बांट दिया गया है, ठीक है। तो बांटा गया है किनको, क्रयमूल और विक्रयमूल को। यानी क्रयमूल बराबर हम लोग को क्या होंगे, तो देखिएगा, क्रयमूल को हम लोग क्या कहते हैं, सीपी, भाई मेरे, कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पूरी इस चैप्टर में क्रयमूल को सीपी बोलेंगे और सेलिंग प्राइस को एसपी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। सीपी कितना है मेरे भाई, 20, और सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, एसपी 17, है ना। तो हमें आप ये बतलाइए कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप खुद अपने देख के बताइए। सामान को अगर हम 20 रुपये में खरीद रहे हैं और 17 रुपये में बेच दे रहे हैं तो हमें क्या होगा, मेरा बिजनेस डूब ही ना जाएगा मेरे भाई। मैं ज़्यादा पैसा लगा के सामान को खरीद रहा हूँ और दोस्ती यारी के चलते अपनी महंगी सामान को सस्ती में उससे मैं सेल कर दे रहा हूँ, तो हमारा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा हमें। तो लॉस हो जाएगा इसमें, यानी सीपी जो है 20 रुपया और बेचेंगे हम 17 रुपया में, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई मेरे, यानी हानि हो जाएंगे। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, 20 - 17 = 3 रुपया का हमें हानि हो जाएगा, है ना।
और अब हमें पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा। भाई मेरे प्रतिशत हानि बराबर हम लोग जानते हैं कि हानि गुना 100/क्रय मूल्य, है ना। अब इस फॉर्म रख दीजिए, हानि कितना है 3 रुपया, 3 गुना 100/क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई 20 रुपया, 20 25 100 यानी पंक्ति 15% हमें हानि हो जाएगी। अगर हम 20 रुपए के सामान 17 रुपया में हम अगर सेलिंग करेंगे तो हमें 15% का लॉस हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। भाई मेरे इजी क्वेश्चन के साथ हम लोग यह क्लास को स्टार्ट किया है और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे, है ना। थोड़ी सी धैर्य रखिए आप, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:30 है, तो हमें प्रॉफिट लॉस यानी लाभ परसेंट पूछ रहा है। भाई मेरे हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट, है ना। लाभ परसेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर लाभ परसेंट हमसे पूछ रहा है तो पहले तो जो दिया हुआ डाटा उसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। यानी सीपी बराबर कितना है मेरे भाई 20 रुपया और एसपी बराबर क्या है 30 रुपया। भाई मेरे अब आप ही बतलाइए कि हमें इस बिजनेस में हमारी बिजनेस डूबेगी या बढ़ेगी, है ना। हमारी बिजनेस या इस तरह से अगर हम करेंगे कोई काम तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिएगा अगर मैं सामान को 20 रुपया में खरीद रहा हूं और उस सामान को 30 रुपये में सेलिंग कर दे रहा हूं तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। चलिए प्रॉफिट बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि सीपी एसपी माइनस सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर कितना हो जाएगा 30 और सीपी 20 बराबर 10 रुपया। यानी प्रॉफिट बराबर कितने हो गए मेरे भाई 10 रुपया। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या जानते हैं, लाभ गुना 100/क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य। अब इस फॉर्म में इस फॉर्मूले हम लोग रख देंगे तो हमें आंसर ज्ञात हो जाएगा। लाभ कितना हुआ 10 रुपये का गुना 100 सीपी कितना है मेरे भाई 20 20 25 100 यानी 10 25 50% का हमें प्रॉफिट होगा। इस तरह से अगर बिजनेस करेंगे तो, है ना। भाई मेरे मैं अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर एक फार्मूले से रूबरू करा रहा हूं, लेकिन आगे जैसे ही आपका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन थोड़ी हार्ड आते रहेंगे तो ये फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं फार्मूला लिख दिया हूं। वो अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में समय कम लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे। देखिए यह क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक व्यक्ति 396 रुपया प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहली मशीन पर 10% का लाभ और दूसरी मशीन पर 10% की हानि होती है। तो हमें परसेंटेज लाभ या परसेंटेज लॉस पूछता है। यानी कहने का भाई मेरे बात है कि 2 मशीन खरीदता है, ठीक है, 2 मशीन को बेचता है और दोनों मशीन को 396 रुपये में सेलिंग कर देता है। एक को 396 पर और दूसरे को भी 396 पर, है ना। सेम एसपी पर दोनों वस्तु को बेच देता है और फर्स्ट वस्तु पर आप वो क्या करता है 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरे पर 10% की हानि पर वस्तु को सेलिंग कर देता है। तो आपसे पूछता है कि इसमें परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि ज्ञात करके हमें बतलाएं कि कितने रुपये परसेंटेज लाभ पर बेचा या कितने रुपये परसेंटेज हानि पर सेलिंग किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखते हैं। पहले बेसिक फॉर्म के द्वारा, मतलब 2 फॉर्म इसके बनेंगे, है ना। मान लिया पहला वस्तु को मैंने ए माना और दूसरा वस्तु को मैंने बी मान लिया। भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। देखिए
पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना दिया गया है, 396 रुपया, और दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, वो भी 396 रुपया, यानी दोनों वस्तु को सेम रुपये में बेचा गया है ना। इसके बाद पहले वस्तु पर प्रॉफिट कितना का है, 10% का, और इस पे लॉस दिया गया है, 10% का लॉस दिया गया है, 10% का, है ना। तो अब तो यह चीज हमें क्वेश्चन में दिया गया था जो हमें लिख लिया भाई, मेरे क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसे पहले लिख लें, जिससे आपको समझने में सहूलियत होगा, आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है ना। इसीलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में जो बोलता है वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, है ना। चल देखिए, जैसे यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई, एसपी और प्रॉफिट हमें दिया गया है, तो हम इससे सीपी ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाई, है ना, सीपी ज्ञात कर सकते हैं। तो सीपी बराबर, हम पहले आपको फॉर्मूला में क्या बताया था, जो आप ध्यान दीजिएगा, एसपी गुना 100 बट्टा, भाई पहले याद कीजिए, एसपी गुना 100 बट्टा क्या, सीपी बराबर एसपी गुना 100 बट्टा 1 प्लस प्रॉफिट या लॉस, है ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसे रखेंगे, तो एसपी बराबर क्या है, कितना, 396, है ना, 396 गुना 100 बट्टा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 का, यानी 110, है ना। अब इसे हम लोग काट छाट करेंगे, तो 11 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया के 33, 11 छक 66, राइट, 11 तिया के 33, 11 छक 66, यानी 360 रुपया हमें सीपी ज्ञात हो गए, है ना। अब इसमें भी देखेंगे, सीपी ज्ञात करेंगे तो सीपी वाला कितना आ जाएगा, 396 गुना 100 बट्टा लॉस कितना, 90 का, 1 से 1 गया, 9 चौका 36 और 9 चौका 36, यानी 440 रुपये हमें सीपी ज्ञात हो गया, है ना। 2 सीपी हमें ज्ञात हुई और 2 एसपी दिया गया है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करेंगे तो दोनों पहले सेलिंग प्राइस को जोड़ लेंगे और सीपी को दोनों को जोड़ लेंगे, तब ना हमें प्रॉफिट या लॉस का ज्ञात होगा। तो टोटल एसपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 396 और 396 को जोड़ देंगे, 396 प्लस 396 कितना आ जाएगा, 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 9 9 18, 1 19 के 9, हाथ में 1, 3 3 6 1 7, यानी इतना रुपया सेलिंग प्राइस। अब हमें टोटल सीपी ज्ञात करना होगा। टोटल सीपी कितना है, एक का है 360 रुपया, है ना, और एक का है 440 रुपया, जोड़ेंगे 0 6 4 10 की 0, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, यानी 800 रुपया, है ना, समझे। टोटल एसपी हमें मालूम चल गया 792 रुपया और सीपी हमें 800 रुपया मालूम चल गया, यानी 800 रुपये सामान को 792 रुपया में अगर बेचेंगे तो लॉस होगा, है ना। 800 रुपया में हम खरीदे हैं, 792 रुपया में बेच रहे हैं, तो लॉस होगा ना मेरे भाई। तो हमें यहाँ हानि बराबर ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे कि हानि बराबर क्या होगा, 800 माइनस 792 इक्वल टू 8 रुपया का हमें हानि हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पूछ रहा है, तो हमें हानि हुआ है तो परसेंटेज हानि ही ज्ञात करना होगा। तो परसेंटेज हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि कितना, 8 गुना 100 बट्टा सीपी कितना है मेरे भाई, 800, तो यहाँ 800 कर देंगे, 8 2 जो 8 से 8 चला जाएगा, यानी 1% का हमें इस बिजनेस में हानि हो जाएगा, इस बिजनेस में हमें 1% का हानि हो जाएगा, है ना, इसमें हमें 1% का हानि हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और जुगाड़ है, ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा, बेसिक फॉर्म के द्वारा आपको समझाया। अब चलिए हम लोग अपनी जुगाड़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि जुगाड़ नहीं होगा तो क्वेश्चन कम समय में नहीं बन पाएगा। कंपटीशन में आपको ये चीज फॉलो करना है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, है ना।
कंपटीशन का मतलब ही होता है जितना कम समय आप लें और क्वेश्चन की मात्रा को बढ़ाएं, यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा, आपका रिजल्ट हाथ लगेगी, है ना। तो चलिए, आप भी हम हर कोई जानता है कि हमें अपने हाथ में रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट आएगा कब? जब आप शॉर्ट फॉर्म को अपनाइएगा, जुगाड़ को अपनाइएगा, है ना। तो चलिए उस जुगाड़ को हम लोग सीखते हैं। जुगाड़ मेरे भाई यही है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले कि सेम वस्तु को 2 सेलिंग प्राइस दिया रहे और 2 प्रॉफिट या लॉस दिया रहे, तो उसे हम लोग रेशियो मेथड से भी बनाते हैं, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड, है ना, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड हमें यही कहता है मेरे भाई कि प्रतिशत लाभ। भाई मेरे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लिए मेरे भाई यहाँ दिया गया है कि 10% का लाभ हो रहा है, तो यदि 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें 10% को फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 10/100, परसेंटेज है तो 100 नीचे रखेंगे ना, 1/1 यानी 1/10 आ जाएगा। भाई मेरे ए जो है दिया गया 1/10 जो आया मेरा, इसमें आप रेशियो मेथड में ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि 1/10 जो है यह आपका सबसे नीचे वाला सीपी होता है और सबसे ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है। यानी कहने का मतलब 10 रुपये के सामान में हमें 1 रुपया का लाभ कब होगा, जब हम 10 रुपये के सामान को 11 रुपया में बेच देंगे। भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि हम 10 रुपये के सामान को 11 रुपया में सेलिंग कर देंगे तब ना हमें 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, या 10 रुपये के सामान को 9 रुपया में अगर हम सेलिंग कर देंगे तब ना हमें 1% की हानि हो जाएगी। भाई मेरे मैं इस रेशियो मेथड के द्वारा मैं आपको ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें प्रॉफिट और लॉस और सीपी और एसपी कैसे जानेंगे, ठीक है। यानी सबसे नीचे वाला 1/10 यानी फ्रैक्शन के रूप में 10% को मैंने फ्रैक्शन के रूप में लाया तो 1/10 आया, 10% को फ्रैक्शन के रूप में 1/10 आया, तो 1/10 यानी सबसे नीचे यानी हर जो होता है वो हमेशा सीपी के फॉर्म में रहता है और ऊपर में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है ना। तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो होता है भाई मेरे ऊपर, अगर 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, 10 रुपये के सामान में 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 10 रुपये के सामान मैंने 1 रुपये में 11 रुपये में सेलिंग किया, 10 रुपये के सामान 11 रुपये में बेचेगा तब ना 1 रुपया आपके पैकेट में आएंगे, है ना, समझ गए। अगर 10 रुपये के सामान को 9 रुपये में हम सेलिंग कर रहे हैं तो 1 रुपया हमारे पॉकेट से, सेविंग मनी पॉकेट से चला जाएगा, है ना, ठीक है, इसी को समझे। चलिए अब देखिए, अब वो जो मैंने वहां किया वही चीज यहां करना है। 10% यानी प्रॉफिट जो है 10%, 10/100 यानी 1/10, 10 हो जाएगा यानी 1/10। अब 1/10 को सीपी अनुपात एसपी यानी रेशियो में, अगर मैं 10 सीपी, मैंने क्या बोला था आपको, नीचे वाला सीपी होता है, सीपी अगर 10 रुपया है तो 1 रुपया का प्रॉफिट हमें कब होगा, भाई मेरे यहाँ प्रॉफिट खुद दर्शाया गया है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपया का प्रॉफिट मुझे कब होगा, जब मैं 11 रुपया में सामान को बेच देगा, है ना। अब देखिए दूसरा में क्या है, 10% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 1/10 हो जाएगा। यानी 10 रुपये के सामान को यदि हम 9 रुपया में सेलिंग कर देंगे तब हमें 1% का लॉस हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब भाई मेरे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को, अब मैं तो जो क्वेश्चन दिया गया था वो चीज यहाँ आपके सामने रख दिया। अब क्या बोल रहा है कि ये एक व्यक्ति 396 में प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचते हैं, यानी दोनों का एसपी हमारा इक्वल है ना, लेकिन मेरा यहाँ रेशियो के फॉर्म में एसपी दोनों वस्तु का इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम दोनों वस्तु का रेशियो जो है वो दोनों का रेशियो को सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 9 से गुना कर दें और यहाँ 11 से गुना कर दें
तो हमारा फॉर्म इक्वल हो जाएगा, 11 नमा के 99 हो जाएगा और यहाँ पे भी 11 नमा के 99 हो जाएगा। यानी है ना, अगर मैंने यहाँ 9 से गुना किया तो यहाँ इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ अगर हम 11 से गुना किया तो यहाँ पर भी 11 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो अब तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इधर साइड में ही लिख देते हैं, क्या अच्छा रहेगा। देखिए 10 नमा के 90 और 11 नमा के 99, 11 दहा को 110 और 11 नमा के 99। अब हमारा यह फॉर्म इक्वल हो गया, एसपी दोनों का इक्वल है और ये भी हमारा इक्वल है। अब हम लोग तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9 18, 9 9 18 1 19। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 9 1 10, 0 हाथ में 1 1 1 2। यानी हमें दोनों का रेशियो कितने आ गए, सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो कितना आएगा, 200 रुपया और 198 रुपया। अब भाई मेरे आप ही बताइए हमें कि यदि हम सामान को 200 रुपये सामान को 198 रुपया में सेलिंग कर रहे हैं, भाई मेरे 200 रुपये के सामान को यदि हम 198 रुपये में सेलिंग कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है भाई मेरी, हानि हो रहा है कि नहीं, तो हानि हो रहा है। तो हानि अगर हो रहा है तो हानि कितने रुपए का हो रहा है, 2 रुपये का, है ना। अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट अब अपनाएंगे मेरे भाई, 200 रुपये के सामान को 198 रुपये बेच रहा है तो 2 रुपये की हानि हो रहा है, तो प्रतिशत लॉस बराबर कितना हो जाएगा, हानि 2 रुपया गुना 100 बट्टा सीपी कितना है मेरे भाई, 200। 2 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी 1% का हानि हो जाएगा, है ना। आया समझ में, बहुत अच्छे। चलिए यह जुगाड़ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा भाई मेरे। मैं आपको समझाया तो थोड़ी सी लंबी आपको लग रही होगी, लेकिन यह एक्चुअली अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा तो यह ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए एक और जुगाड़ हम लोग सीखते हैं, इजी से इजी फॉर्म में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने अभी देखा रेशियो मेथड के द्वारा, अब मैं देखूंगा सक्सेसिव मेथड, है ना। अब हम लोग देखेंगे सक्सेसिव मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना, यानी थर्ड मेथड। 2 मेथड के द्वारा तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए, अब तीसरे मेथड के द्वारा देखेंगे। तीसरा मेथड भी वही है, थोड़ा सा आपको फॉलो करना है, यानी यह जो है आपको 1/10 के फॉर्म में हो जाएंगे। 10% को अगर फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीपी हो जाता है और यहाँ पे एसपी हो जाता है ना। सीपी अगर 10 रुपया है तो एसपी हमारा 11 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट हो रहा है। फिर 10% का लॉस हो रहा है ना, 10% का लॉस हो रहा है तो फ्रैक्शन के रूप में 1/10 हो जाएगा, यानी 10 और यहाँ 9 हो जाएंगे, है ना भाई मेरे, समझिएगा। सक्सेसिव मेथड में आपको क्या करना होता है कि इसमें आपको नहीं एसपी को बराबर करना है और नहीं सीपी को बराबर करना होता है, ठीक है। जो आपको रेशियो में जो आएंगे उन सभी को आप लोग गुना कर दीजिएगा, यानी इसको इससे गुना कर देना है और इसको इससे गुना कर देना है। तो 10 में 10 से करेंगे तो 100 आ जाएंगे, 11 को 9 से गुना करेंगे तो 99 आ जाएंगे, यानी सीपी का रेशियो कितना आ गया, 100 और एसपी का 99। अब इन दोनों का अंतर, यानी हम लोग हमारा 100 रुपये के सामान को 99 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो जाएगा ना। इन दोनों को अंतर अगर ज्ञात करेंगे तो हमें हानि की प्राप्ति होगी, और हमसे हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हानि कितना, 1 रुपये का बट्टा 100, सीपी कितना है 100, 100 से 100 गया, यानी 1% का हानि हो जाएगा। भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो क्वेश्चन दिया गया था उस रूल को मैंने उसके अनुसार मैं चलता गया और अंत तक हमारे हाथ आंसर लग गई, ठीक है। तो आप भी जो क्वेश्चन कहेंगे, जो क्वेश्चन आपसे बात करेगा उसके अनुसार आप चलिएगा, आपके भी हाथ आंसर कंफर्म लगेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया एक बार और फिर से देख लीजिए इसको, 10% का
प्रॉफिट हो रहा है और 10% का हानि हो रहा है, तो सबका दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में किया तो 10, अगर 10 रुपये के सामान में 1 रुपया का प्रॉफिट कब होगा, जब हम 10 रुपये के सामान को 11 रुपये में सेलिंग कर देंगे, 10 रुपये के सामान को 11 में सेलिंग करेंगे तब ना हमें 1 रुपये का प्रॉफिट होगा मेरे भाई। हो गया, 10 के सामान 11 में बेच दिया। अब 1% का लॉस का होगा कब हमें, जब 10 के सामान 9 में बेचेंगे तब हमें 1% का लॉस हो जाएगा, यानी 10 के सामान 9 में सेलिंग कर दिया, है ना। अब देखिए, अब इसमें सक्सेसिव मेथड आपको यही कहता है कि इन दोनों में एसपी को मल्टीपल करना है और सीपी को भी मल्टीपल करना है, उसके बाद दोनों का हमें एसपी और सीपी की प्राप्ति हो जाएगी नीचे, है ना। 10 दाहों को 100, 11 नमक 99। अब हमें 10 रुपये के 100 रुपये के सामान 99 पे सेलिंग किया तो 1% की लॉस हो जाता है, तो 1% गुना 100/100 यानी 100 से 100 खत्म। 100 मैंने क्यों किया, फॉर्मूला याद रखिएगा, 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ सीपी है, तो सीपी के फॉर्म में सीपी का मान मैंने 100 रखा, 100 से 100 हो गया यानी 1% की लॉस हो गया, है ना। आया समझ में, बहुत अच्छे। चलिए एक और कॉन्सेप्ट, एक और जुगाड़ के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम लोग इसे फोर्थ मेथड के द्वारा हम लोग इसे सोल्व करेंगे। यह कहता है क्या मेथड कि यदि दो वस्तु को सेम प्राइस में सेलिंग किया जाए, बेचा जाए और दोनों पे प्रॉफिट और लॉस हो, तो हमें इसे इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। कर नहीं सकते, करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, x + y + x पाई बट्टा 100। यह फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। x भाई मेरे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि आपको प्लस का मतलब यानी प्रॉफिट होगा, माइनस का मतलब होगा लॉस, ठीक है। प्लस का मतलब प्रॉफिट और माइनस का मतलब लॉस, ठीक। एल का मतलब लॉस भाई मेरे, और थोड़ी सी कोडवर्ड में आपको भी चलना होगा, ठीक है। तो चलिए, यानी पहले हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। पहले हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 का प्लस, हानि हो रहा है तो यहाँ प्लस नहीं होगा ना, मैंने क्या बोला, लॉस होगा तो माइनस और प्लस होगा तो प्रॉफिट, लॉस तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, है ना। तो हमें दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो 10% की हानि हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस दे या माइनस दे, कंफ्यूज है भाई मेरे, इस चैनल पे हैं तो कंफ्यूज कभी नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लिए इसे पहले, ठीक है, मैंने प्लस नहीं रखा अभी, तो 10 और x का मान भी 10 है, y का मान भी 10 है, तो एक फॉर्म में क्या है 10 प्लस में है और एक फॉर्म में क्या है माइनस में 10 है, भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक, बट्टा 10। अब मैं 10 माइनस 10 प्लस 10 में 10 से गुना करेंगे तो माइनस 100 आ जाएगा बट्टा 100, है ना। अब 10 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बट्टा 100 बट्टा 100। अब 100 से 100 यहाँ काट देंगे तब मुझे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 माइनस 1 इक्वल टू 10 माइनस 11 बराबर -1% का हमें लॉस हो जाएगा। समझ में आया भाई मेरे, भाई मैं इतना आपके लिए इसलिए किया कि आप समझ पाए कि यहाँ पे प्लस हो गया या माइनस, यानी यहाँ पे माइनस होगा, है ना। इतने सारे अगर मैं न करता, यहां से भी मैं आपको डायरेक्ट सोल्व कर सकता था, है ना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी सी स्टेप को बढ़ाया ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए, है ना, ठीक है। यानी 1% की लॉस हो जाएगी, अच्छी तरह से आपको समझ में आया भाई मेरे। बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोग के साथ हमेशा रहूंगा, तो चैनल को इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है मेरे भाई बोल रहा है कि एक वस्तु को 72 रुपया में बेचता है, एक वस्तु को 72 रुपया में बेचता है तो 10% की हानि हो जाती है। यदि लाभ एक 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा, है ना। यानी आपसे एसपी पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। 72 रुपये के सामान को 10% की हानि में बेचते हैं, ठीक है, बोल रहा है कि 10% की हानि होता है। 72 रुपया, अगर किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचते हैं तो हमें 10% की हानि होती है यदि हम उसी वस्तु पे
5% का प्रॉफिट कमाना हो तो उस वस्तु को कितने रुपये में सेल करेंगे यानी बेचेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को, है ना, उसके बाद जुगाड़ को देखेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन को समझिए। जैसे जो क्वेश्चन में दिया गया है मेरे भाई वो पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यानी एसपी दिया गया है कितना भाई मेरे, एसपी आपको 72 रुपया दिया गया है। लॉस परसेंट कितना दिया गया है मेरे भाई, 10 रुपया दिया गया, 10% दिया गया है ना, 10%। तो हमें यहाँ से सीपी ज्ञात करना होगा मेरे भाई। तो सीपी बड़ा हम लोग क्या जानते हैं, एसपी गुना 100 बट्टा क्या, एसपी गुना 100 बट्टा प्रॉफिट या लॉस, है ना। तो एसपी कितना है मेरे भाई, 72 गुना 100 बट्टा क्या हो रहा है, 10% की हानि, 10% यानी 90 रुपया। एक चीज मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज हमें हमेशा 100 को मानते हैं, 100% मानते हैं। और सीपी को अगर हम लोग मान के भी अगर ज्ञात करें, कोई क्वेश्चन को बनाएंगे तो सीपी को भी हम लोग 100 रुपये के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, परसेंटेज बराबर 100% है ना, और सीपी को भी अगर मान के रखेंगे तो हमें 100 रुपये के बराबर उसे मानेंगे। ठीक है, चलिए, तो यानी 100% में 10% की लॉस हो जा रही है तो 90%। तो इसे काट छाट कीजिए मेरे भाई, 9 से 9 गया, है ना, 9 8 72, यानी सीपी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 80 रुपया। भाई समझिएगा, सीपी हमें 80 रुपया मालूम हो गया। अब कहता है वही कि 80 रुपये के सामान को 5% की प्रॉफिट पे अगर बेचा जाए, 80 रुपये के सामान को 5% की प्रॉफिट पे अगर बेचा जाए तो हमें कितने रुपये में उस सामान को बेचेंगे ताकि हमें 5% का प्रॉफिट हो जाए। 80 रुपये के सामान को कितना रुपये हमें हम बेचेंगे कि 5% का हमें प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो हमें कितना है भाई मेरा प्रॉफिट, 5%, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। तो एसपी बराबर क्या जानते हैं, सीपी इंटू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टा 100। भाई मेरे फॉर्मूला को याद रखिएगा, तभी यह चैप्टर या लेसन लाभ और हानि आपसे बनेगा। ठीक है, देखिएगा, तो सीपी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 80 रुपया। 80 इंटू प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देंगे, है ना, 1 प्लस 5 बट्टा 100। 80 गुना, यानी इसको एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 105 बट्टा 100। इतना करने की जरूरत नहीं रहता, अगर आप कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी। 10 से 10, 2 5 10, 2 चौके 8, 5 से 5 10, 5 का 5, यानी 84 रुपया में इस वस्तु को हम सेल करेंगे, बेच देंगे, तब हमें 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छे। अब चलिए, अब हम लोग जुगाड़ को देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस जुगाड़ के द्वारा हम लोग बनाते हैं, जो देखिएगा। चलिए देखिएगा, हम उसी वस्तु पे 5% का प्रॉफिट कमाना हो तो उस वस्तु को कितने रुपये में सेल करेंगे यानी बेचेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को, है ना, उसके बाद जुगाड़ को देखेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन को समझिए। जैसे जो क्वेश्चन में दिया गया है मेरे भाई वो पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यानी एसपी दिया गया है कितना भाई मेरे, एसपी आपको 72 रुपया दिया गया है। लॉस परसेंट कितना दिया गया है मेरे भाई, 10 रुपया दिया गया, 10% दिया गया है ना, 10%। तो हमें यहाँ से सीपी ज्ञात करना होगा मेरे भाई। तो सीपी बड़ा हम लोग क्या जानते हैं, एसपी गुना 100 बट्टा क्या, एसपी गुना 100 बट्टा प्रॉफिट या लॉस, है ना। तो एसपी कितना है मेरे भाई, 72 गुना 100 बट्टा क्या हो रहा है, 10% की हानि, 10% यानी 90 रुपया। एक चीज मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज हमें हमेशा 100 को मानते हैं, 100% मानते हैं। और सीपी को अगर हम लोग मान के भी अगर ज्ञात करें, कोई क्वेश्चन को बनाएंगे तो सीपी को भी हम लोग 100 रुपये के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, परसेंटेज बराबर 100% है ना, और सीपी को भी अगर मान के रखेंगे तो हमें 100 रुपये के बराबर उसे मानेंगे। ठीक है, चलिए, तो यानी 100% में 10% की लॉस हो जा रही है तो 90%।
तो इसे काट छाट कीजिए मेरे भाई, 9 से 9 गया है ना, 9 8 72, यानी सीपी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 80 रुपया। भाई समझिएगा, सीपी हमें 80 रुपया मालूम हो गया। अब कहता है वही कि 80 रुपये के सामान को 5% की प्रॉफिट पे अगर बेचा जाए, 80 रुपये के सामान को 5% की प्रॉफिट पे अगर बेचा जाए तो हमें कितने रुपये में उस सामान को बेचेंगे ताकि हमें 5% का प्रॉफिट हो जाए। 80 रुपये के सामान को कितना रुपये में हम बेचेंगे कि 5% का हमें प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो हमें कितना है भाई मेरा प्रॉफिट, 5%, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। तो एसपी बराबर क्या जानते हैं, सीपी इंटू 1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बट्टा 100। भाई मेरे फॉर्मूला को याद रखिएगा, तभी यह चैप्टर या लेसन लाभ और हानि आपसे बनेगा, ठीक है। देखिएगा, तो सीपी बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 80 रुपया। 80 इंटू प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देंगे, है ना, 1 प्लस 5 बट्टा 100, 80 गुना, यानी इसको एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 105 बट्टा 100। इतना करने की जरूरत नहीं रहता, अगर आप कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी। 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 चौके 8, 5 से 5 9 10, 5 का 5, यानी 84 रुपया में इस वस्तु को हम सेल करेंगे, बेच देंगे, तब हमें 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छे। अब चलिए, अब हम लोग जुगाड़ को देखते हैं। यह जुगाड़ क्या है मेरे भाई, बोल रहा है कि 72 रुपए में बेचते हैं तो 10% की हानि होता है, यानी 90% बराबर 72 रुपया। भाई मेरे 90% पर यानी हम बेच रहे हैं 72। भाई मेरे याद ध्यान दीजिएगा, 72 रुपया में हमें 72 रुपये में अगर कोई सामान को बेच रहे हैं तो 10% का क्या हो रहा है, हानि हो जा रहा है, यानी 90% पर ही तो बेच रहे हैं ना उसको। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 72 रुपये के सामान को 90% पर आप बेच रहे हैं, तब ना 100 में 10% की हानि हो रहा है ना। तो 90 बराबर 72 रुपया, तो 1 बराबर 72 बट्टा 90। अब हमें बोल रहा है कि 5% का प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 5 यानी 105 रुपये, 105 होगा प्रॉफिट। तो 72 बट्टा 90 गुना 105, काट छाट कीजिए इसको, 9 10 को 90, 9 8 72, अब 10 से जाएगा नहीं, 2 5 2 चौक, 5 से 5 गुना के 10 1, यानी 84 रुपया में हम इसे बेच देंगे सामान को, तब हमें 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। आया समझ में, बहुत अच्छे। समझिए फिर से एक बार देखिए, 90 रुपये सामान को 90% बराबर 72 रुपया, 1% 72 बटा 90, 105 रुपया, 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 105 पे हो जाएगा। 105 बराबर 72 बटा 90 गुना 105, आप कैलकुलेशन किए, काट छाट किए, तो आपके सामने 84 रुपया आ गया, है ना। यानी 84 रुपया में सामान को हम बेचेंगे तब हमें 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई मेरे। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखेंगे, 5th क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, थोड़ा समझिएगा, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% के हानि के बदले 5% के लाभ पर बेच देता है तो उसे 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो हमें लागत मूल्य यानी सीपी ज्ञात करें। यानी हमसे सीपी के बारे में पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य के बारे में, लागत मूल्य यानी सीपी के बारे में पूछा, तो सीपी हमें ज्ञात करें। भाई मेरे इस क्वेश्चन को समझिएगा और देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि 5% लॉस के बदले 5% प्रॉफिट पर हम उस सामान को बेच दिए तो हमें 5 रुपये अधिक प्राप्त हो गए। यदि 5% की हानि पर बेचते तो हमें 5% कम होता। यदि उसको 5% प्रॉफिट, यदि हम उसे 5% प्रॉफिट पर बेच दिया तो हमें 5 रुपया अधिक प्राप्त हो गया। यानी भाई मेरे इसमें परसेंटेज चेंज करने का मतलब कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत में कि इतना चेंज हुआ। पहले आपको 5% का चेंज हुआ शुरू में, फिर आपको 5% प्रॉफिट में चेंज हो गया। यानी ओवरऑल परसेंटेज चेंज अगर कहा जाए, परसेंटेज
परसेंटेज चेंज अगर कहा जाए तो 10% का चेंज हो गया। अब यही 10% बराबर 5 रुपया अधिक प्राप्त, यानी इसी 10% जो मेरा चेंज हुआ तब हमें 5 रुपये का प्राप्ति हो गया, यानी 10% बराबर 5 रुपया अधिक हमको मिला, तो 1% में हमें 5/10 प्राप्त हो जाएगी। तो 100%, हम लोग सीपी को 100 मानते हैं मेरे भाई, 100% है ना। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 5/10 गुना 100, 10 दहां पर 100 इक्वल टू 50 रुपया उस वस्तु का क्या आ जाएंगे, सीपी आ जाएंगे, है ना। उस वस्तु का लागत मूल्य कितने, 50 रुपये हो जाएंगे। भाई मेरे समझे, मैंने कुछ किया नहीं इसमें कोई, बस मेरा जो क्वेश्चन बोला उसके अनुसार मैं चलता गया। देखिए क्वेश्चन जो बोला 5% के हानि के बदले 5% का लाभ पे बेच देता है, तो परसेंटेज चेंज है ना, परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 5 के बदले 5, यानी 10% का चेंज हो गया। वही 10% हमें 10% का जब चेंज होता है, 10% की चेंज जब होते हैं तब हमें 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी 5% हानि के बदले 5% लाभ जब होता है तो हमें 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, यानी 10% बराबर हमें 5 रुपया है, तो 1% बराबर 5/10, तो 100% बराबर 5/10 गुना 100 इक्वल टू आपका 50 रुपया लागत मूल्य आ जाएंगे, है ना। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यह क्लास आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी तरह समझ में आए तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।